हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं अभी मेष लग्न के कुंडली के विषय में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में हमने चर्चा किया था अपने पिछले अंक में, पिछले एपिसोड में, गुरु की महादशा अगर आपके ऊपर चल रही हो, मेष लग्न की कुंडली हो और गुरु की महादशा चल रही हो, तो बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशाएं किस तरह का शुभ या अशुभ फल देंगी। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही हो तो किस तरह के शुभ या अशुभ फल जातक को उसमें आने वाले बाकी के सारे ग्रह अंतर्दशाओं में फल देंगे। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आरंभ करें। उससे पहले निवेदन करूं कि प्लीज लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड please subscribe my YouTube channel for more and new update videos and click bell icon। इसमें आपका कोई खर्च नहीं लगता है, आप प्लीज सब्सक्राइब करें और तरह तरह के वैदिक ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और हर तरह के ज्ञान को प्राप्त करें। ठीक है, तो चलिए हम अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, आपकी मेष लग्न की कुंडली है और आपके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है, क्योंकि शुक्र इसमें प्रबल मार्केश होता है, द्वितीयेश और सप्तमेश होता है। ऐसे में ये जो शुक्र होता है ये बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी तो नहीं होता है, लेकिन किस ग्रह की महादशा में अंतर्दशा इस ग्रह की महादशा में शुभ फल देती है, इस विषय में हमारे ऋषियों के द्वारा चर्चा किए गए विषय को हम पुनः चर्चित करते हैं यहाँ पे। तो मित्रों, शुक्र की महादशा में सूर्य की जो अंतर्दशा होती है वो श्रेष्ठ और अनुकूल शुभ फलदायी होती है, क्योंकि चतुर्थ भाव का यहाँ पे सूर्य जो होता है वो शुक्र के घर से चौथे घर का मालिक होता है। ऐसे में ये शुक्र जो है सूर्य जो है काफी श्रेष्ठ और अनुकूल फल देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और लग्न कुंडली के अनुसार तो ये त्रिकोणेश है ही है। चंद्रमा की अगर बात करें तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा देता है, क्योंकि तृतीयेश हो जाता है शुक्र के घर से। तो ऐसे में ये जो चंद्रमा है ये काफ़ी जो है मानसिक टेंशन बढ़ा देता है, और ये चंद्रमा हानि भी करवाता है, नुकसान भी करवाता है, शारीरिक और धन आर्थिक दोनों हानि करवाता है। इस चंद्रमा की अंतर्दशा जब आए तो आप इसको ठीक करने के लिए शिव की पूजा, दूध चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर, ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसके वजह से आप अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर मंगल की बात करें तो मंगल मृत्युदायक होता है, क्योंकि 12वें घर का स्वामी हो जाता है। तो ऐसे में ये शुक्र जो है अपनी अंतर्दशा, शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा जो है मृत्यु कारक और मृत्युदायक तथा मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली हो जाती है। तो ऐसे में इस मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप रुद्राभिषेक का सहारा लें, और रुद्राभिषेक में भी आप अगर चाहें तो शहद से, है ना, शहद से रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, जिससे आपके मृत्युदायक समय जो है वो थोड़े से सुखदायक समय में परिवर्तित अवश्य हो सकता है। चलिए, अगर बुध की बात करें तो बुध भी रोगदायक और पीड़ादायक समय लेकर के आता है ना। ये बुध बिल्कुल ही अच्छा फल देने वाला नहीं होता है, क्योंकि द्वितीयेश हो जाता है। तो शुक्र के घर से द्वितीयेश होना यानी कि मार्केश भी हो जाना और धनेश भी हो जाता है। तो ये वैसे धन देने वाला तो नहीं होता, लेकिन धन की कमी नहीं होती, लेकिन रोग जरूर देता है और बहुत कष्ट और संघर्ष बढ़ा देता है। अगर गुरु की बात करें तो शुक्र की महादशा में गुरु जो है वो मृत्युदायक यानी कि मृत्यु देने वाला ग्रह साबित होता है। ऐसे में ये गुरु के लिए भी आप भगवान विष्णु की पूजा करना और भगवान विष्णु के मंदिर में जाना, दर्शन करना, अर्चना करवाना, पूजा पाठ करवाना और सत्यनारायण कथा, भागवत कथा वगैरह सुनना, केले का दान करना, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को सम्मान करना, दान करना, इससे गुरु ठीक हो जाता है। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा बिल्कुल सामान्य फल देती है, ये कोई अच्छा फल नहीं देती है।
और शनि की बात करें तो ये भोग को बढ़ा देता है और पाचन क्रिया, पाचन तंत्र को बेकार कर देता है। और राहु केतु की स्थितियों पर निर्भर है कि वो कहाँ बैठे हैं। वैसे वो शुक्र की महादशा में राहु केतु के अंतर्दशाएं अच्छी फल नहीं देती है। ठीक है, तो चलिए ये आज का प्रसंग हमारा पूर्ण हुआ और हम कल के अपने चर्चा में चर्चा करेंगे शनि की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशा के शुभाशुभ फल के विषय में। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज एंड क्लिक बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।